नमस्कार, मैं हूं वीरवान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आज संडे है तो संडे को हम दिखाएंगे खबर आजकल। आज मौसम बिल्कुल साफ है और कोटद्वार बाबर में बिल्कुल धूप निकली हुई है। तो कुल मिला के मालन का पुल गिरने के बाद जो कवायद सरकार चला रही है, यानी कि संपर्क मार्ग जो नए दो खोजे गए हैं, एक मवाकोट कणवाश्रम मार्ग जिसको आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब दूसरे मार्ग की भी तैयारी की जा रही है, जहाँ से किशनपुरी, कलाल घाटी, झंडी चौड़ सी गड्डी यानी मालन के जो पार लोग रहते हैं 35,000 से ज़्यादा, उनको सुविधा प्रदान की जा सके, उनके लिए कुछ जीवन आसान बनाया जा सके। तो अब कंडी रोड यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जो बीएल का पुल है, उससे जो सड़क सीधी आती है उसको मालन नदी के निचले वाले हिस्से में कंडी रोड उसे कह देते हैं, और वहाँ से जोड़कर हल्दू खाता में निकाला जाएगा। इस खबर को हम थोड़ा आगे दिखाएंगे, ग्राउंड से कैसे चल रही है वहाँ पे कार्यवाही, क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए फिर खबर आजकल में आज कुछ खबरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मालन पुल गिरने के बाद हम इसी की खबरें दिखा रहे थे। हालांकि मालन पुल के गिरने का जो मसला है ना, ये ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आप इसे कहें राजनीति के तहत भी ख़त्म होने वाला नहीं है, और लोग भी जानना चाहते हैं कि मालन पुल क्यों गिरा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं, आजकल सुर्खियों में है हमारी सब्जियों का सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जी है टमाटर। टमाटर के जो भाव हैं पिछले 10 दिनों से आसमान छू रहे हैं, और 8-10 दिन पहले 160 रुपये किलो जब टमाटर पहुंच गया था तो कोटद्वार बाबर में भी यही भाव था। तो लोग परेशान हो गए, इतना महंगा टमाटर जो रोज़ाना लोग इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद कोटद्वार बाबर में परसों टमाटर 60 रुपये पाव यानी कि 240 रुपये किलो बिक रहा था, कल ये 200 रुपये किलो बिक रहा था। अब इसको लेकर सरकार की ओर से खबर आई है। खबर ये आई है कि सरकार ने कहा है कि जो फल विक्रेता यानी कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो रेडी फल लगाकर टमाटर बेच रहे हैं, अगर 100 या 110 रुपये से ज़्यादा बेचेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी खबर यह है कि अब मालन पुल गिरने को लेकर विजिलेंस की जांच की जाएगी। तो इन दो खबरों को हम इस तरह से लेते हैं कि सरकार ने ये कहा तो जरूर है, दोनों ही खबरों का लबो-लुआब एक ही है, जो जनता पूछ रही है, क्योंकि इन खबरों में कोई दम नहीं है। अगर पुष्कर सिंह धामी सरकार चाहती है कि लोगों को 100 रुपये से 110 रुपये किलो टमाटर मिले, फड़ विक्रेता 100 रुपये से 110 रुपये किलो टमाटर बेचें, तो सरकार को फिर फड़ विक्रेताओं को 90 रुपये किलो टमाटर उपलब्ध कराना चाहिए, तभी तो फड़ विक्रेता इस रेट पर टमाटर बेच पाएंगे। और जब उनसे थोक व्यापारी, मंडी जो जमाखोर हैं, वो 140-150 रुपये टमाटर उनको देंगे, तो फिर वो उससे ऊपर ही बेचेंगे। तो ये जो फरमान है, इसको लेकर ये बिल्कुल न्यूज़ तो ज़रूर बनी है, लेकिन सरकार को ये करना चाहिए। ठीक वैसे ही खबर है जैसे वीडियो वायरल हो रहा था विधायिका का, कि वो मिस्टर सिन्हा को डांट रही हैं। मिस्टर सिन्हा, मैं 1 साल से चिट्ठी पत्री चला रही हूँ, 1 साल से हमने आपको कई बार लिखा है, आपने पुल रिपेयर नहीं किया। तो लोक निर्माण विभाग का जवाब वही आया था। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से सरकार टमाटर विक्रेताओं को 90 रुपये किलो टमाटर नहीं देगी, तो 110 रुपये किलो कहाँ से बेचेंगे? और जब आप लोक निर्माण विभाग को पैसा ही नहीं दोगे तो फिर वो काम कहाँ से करेंगे? तो दोनों खबरें एक जैसी हैं। अब विजिलेंस की जांच करेगी सरकार, तो ये बिल्कुल एक मतलब ऐसी खबर है जो किसी के गले नहीं उतर रही। जब खनन सरकार की नाक के नीचे हुआ, पुल सरकार के सामने गिर गया, अब जांच भी सरकार की ही टीम करेगी, तो इस पर कौन यकीन करेगा? कोई भी यकीन नहीं करेगा। और सरकार की मंशा अगर इतनी साफ है, तो फिर सुकरो पुल तो 1 साल पहले धस गया था। सुकरो पुल कैसे धसा? वहाँ पर भी तो खनन हुआ, तो उनके लिए विजिलेंस की जाँच क्यों नहीं हुई? तो कुल मिला के मालन पुल जो गिरा है, ये इसका जो जिन है, ये आता ही रहेगा बाहर। और इस पर तो अब राजनीति भी होगी ही होगी। कोटद्वार में मेयर के चुनाव होने, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, और हम भी इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। और 1-2 दिन में हम आपको खबर दिखाएंगे, इस मालन पुल पर 50 करोड़ के पुल को निगल गई एक नहर। क्या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? बाद में दिखाएंगे आपको। अभी कुछ और खबरों की बात करते हैं। तो विजिलेंस जांच, टमाटर, आप लोग समझ रहे होंगे सरकार क्या कहना चाह रही है, और आपकी समझ में क्या आ रहा है। हमारी समझ में तो कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं अंकिता भंडारी केस की, क्योंकि इस पर हमारी खास नज़र है। कल 17 जुलाई को कोटद्वार न्यायालय में अंकिता भंडारी केस की सुनवाई होगी। और जैसा आप लगातार देख रहे हैं खबरों में कि अंकिता भंडारी के माता पिता इस बात की मांग कर रहे थे बहुत लंबे समय से कि अंकिता भंडारी केस में जो सरकारी वकील है जितेंद्र रावत, उनको हटाया जाए। वो निष्पक्ष सुनवाई नहीं करवा रहे, गवाहों के बयान निष्पक्ष नहीं दर्ज करा रहे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने वाली थी। तो लगता है सरकार के ऊपर भी इसका दबाव है। अंकिता भंडारी के माता पिता के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो रोते रोते कह रहे हैं कि जो हमें यकीन नहीं है तो उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है। और अब जितेंद्र रावत ने
लिखा है डीएम को, मुख्यमंत्री को कि वो इस केस में नहीं रहना चाहते। तो जितेंद्र रावत पर दबाव था या उन्होंने खुद ही इस केस से हटने का फैसला किया। अंततः अंकिता भंडारी के माता पिता ने इस पर संतोष जताया है। तो अब अंकिता भंडारी केस की सुनवाई कल कोटद्वार न्यायालय में होगी। देखते हैं क्या वहाँ पे पुष्पदीप का बयान होगा। जो कुछ भी होगा कल शाम को आपको दिखाएंगे केबी न्यूज़ खबर आपकी में। एक और खबर की बात कर लेते हैं, फिर आपको सीधे ले जाएंगे ग्राउंड में जहाँ से सरकार कवायद कर रही है और भाबर क्षेत्र के उन लोगों को सुविधा प्रदान करने की जो इस पुल के गिरने से प्रभावित हो रहे हैं। राहुल गांधी का क्या है उत्तराखंड कनेक्शन, राहुल गांधी केस का, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आजकल ये सबसे हॉट सब्जेक्ट है। तो गुजरात हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी जो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। अब चंद्रचूड़ सिंह की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। थोड़ा बेंच पे बात कर लेते हैं। हाईकोर्ट में सिंगल जज ने ये फैसला दिया है। हाईकोर्ट में सिंगल जज ही ज़्यादातर फैसले दे देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस आता है तो उसकी जो सुनवाई होती है उसको बेंच करती है ना, 2 या 2 से अधिक जज इस केस की सुनवाई करेंगे। तो चंद्रचूड़ सिंह पर काफ़ी नजरें हैं लोगों की कि वो क्या फैसला लेते हैं। अगर हो जाती है राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा, तो फिर राहुल गांधी 2 साल रहेंगे जेल में और उसके बाद जो 6 साल है और समय है, यानी कुल 8 साल तक वो सांसद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी संसद में नहीं जा पाएंगे। ये इसका एक पहलू है जो आपको मालूम भी होगा, लेकिन आपको थोड़ा दूसरा पहलू बता दें। जब हम न्यूज़ दिखा रहे तो कोई अलग ही बात आपको दिखाएंगे। तो राहुल गांधी को अगर 2 साल से कम सज़ा होती है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो अर्जी है उस पर सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हें 2 साल से 1 दिन भी कम की सज़ा देता है तो फिर राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी। तो ये बड़ा ऐसा मुद्दा है जैसे 2020 में आखिरी गेंद पर क्या होगा, मैच का परिणाम डिपेंड रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जब फैसला आएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। अब उत्तराखंड का इलेक्शन क्या है ये आपको बताते हैं। राहुल गांधी की जो मोदी सरनेम केस में सुनवाई चल रही है, इसको हम उत्तराखंड से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं कि अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो केंद्रीय संगठन से मिला था और आगामी 1-2 महीने के अंदर पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी एक यात्रा निकालने वाली है। और ये यात्रा निकाली जा रही है अग्निवीर योजना के खिलाफ। अग्निवीर योजना पर भी हम वीडियो डालेंगे इस हफ्ते आपको। तो हमारा आपको इस खबर की चर्चा करने का मकसद यही है कि अगर राहुल गांधी के साथ कुछ इंसाफ या यूँ कहें उनके फेवर में कुछ होता है तो फिर आने वाले 2-3 महीनों के अंदर पूरे उत्तराखंड में एक मिनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 10 दिन राहुल गांधी उत्तराखंड में इस यात्रा में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी भी शामिल होगी। तो जाहिर है यात्रा निकलेगी तो भीड़ भी होगी, खबर भी बनेगी। तो चलिए फिर, ये तो थी वो खबरें जो आजकल सुर्खियों में है। खबर आजकल में हम आपको दिखा रहे थे। अब आपको दिखाते हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। ग्राउंड जीरो यानी कि सरकार ने कवायद तेज कर दी है। किशनपुरी, करालघाटी, झंडी चोड़, सिगड्डी जो मालन पार का है, मालनपुर गिरने के बाद वहाँ के लोगों को आवाजाही में सुविधा हो, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, सिगड्डी सिडकुल भी है, जसोदरपुर स्टील फैक्ट्रियाँ भी हैं, स्कूल भी हैं वहाँ पे काफ़ी सारे, जहाँ के बच्चे, जहाँ रहने वाले बच्चे कुछ यहाँ पढ़ते हैं कोटद्वार भाबर में और यहाँ के बच्चे वहाँ के स्कूलों में जाते हैं। तो जो कण्वाश्रम का मार्ग है उससे बस जा नहीं सकती, तो अब कंडी रोड का मार्ग भी दुरुस्त किया जा रहा है। तो चलते हैं सीधे कंडी रोड, दिखाते हैं आपको खबर आजकल में कैसा है कंडी रोड का आजकल हाल। वो कंडी रोड जो है जिसको संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है वो किधर है रास्ता, तो ये है मोटा ढाक चौराहा। यहाँ पे भी सड़क की जो हालत है ना, सड़कों पे बहुत गड्ढे पड़े हैं, ये तो रिपेयर नहीं हो रही। तो दिखाते हैं आपको, ये सड़क आ रही है कोटद्वार से और ये सड़क जब आती है कोटद्वार से तो ये पहुँचते हैं मोटा ढाक चौराहे पे। यहाँ पे चौराहा है और इस चौराहे से थोड़ा ही आगे मालन पुल है, 100 मीटर की दूरी पर, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये जो सड़क जा रही है, ये उत्तर की ओर जो सड़क जा रही है ये कण्वाश्रम की ओर जाती है, यानी उस संपर्क मार्ग में चली जाती है जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है। और ये सड़क अगर दक्षिण की ओर हम जाएंगे तो ये सड़क जो है वो हमें वहाँ पहुँचाएगी जहाँ पर दूसरा संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है। तो हम इस समय मोटाढाक चौराहे पे हैं, सामने है मालन पुल जो टूट गया है और ये उत्तर की ओर सड़क जा रही है, ये पहुँचती है कण्वाश्रम। और हम अगर जाएंगे दक्षिण की ओर तो हम पहुँचेंगे कंडी रोड मालन पुल। और ये सामने मालन पुल दिखाई दे रहा है आपको, लोग अभी भी जा रहे हैं और हमारी आ गई है सवारी। तो हम दिखाते हैं आपको जो नया मार्ग है, वैकल्पिक मार्ग, हम इसमें जाएंगे इस वाहन में। तो आज मौसम साफ़ है, अच्छा ही लग रहा है। हम आपको अब दिखा रहे हैं खबर आजकल में जो नया मार्ग है कंडी मार्ग, जिसको तैयार किया जा रहा है मालन पार के लोगों को सहूलियत देने के लिए। तो काम चल रहा है वहाँ पे, ऐसी खबर मिली है, दिखाते हैं आपको कंडी मार्ग। तो मोटा ढाक से हम जा रहे हैं दक्षिण की ओर। अच्छा है, आजकल तो सब जगह हरियाली है, बारिश के बाद तबाही ज़रूर हुई है लेकिन पेड़ पौधों को नया जीवन मिल जाता है बरसात में। तो दिखा रहे हैं हम आपको केबी न्यूज़ खबर आजकल चल रहे हैं हम कंडी मार्ग की ओर। तो ये जो गेट दिखाई दे रहा है पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत का निवास स्थान भी है यहाँ पर। वो भी आजकल खूब राजनीति कर रहे हैं, सक्रिय होना चाहते हैं वो भी कोटद्वार में, क्योंकि कोटद्वार से ही वो विधायक बने थे। तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे कंडी
पहुँचे यहाँ पे देवरामपुर में, तो आपको बताते हैं हम कंडी रोड जो वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है मालन पार के लोगों के लिए कैसा है और क्या क्या चल रहा है वहाँ पे, तो दिखाते हैं आपको। सड़क आ रही है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की जो यहाँ पे कंपनी है, वहाँ पर एक पुल है, BL पुल कहते हैं उसे, उस पुल से ये सड़क आ रही है। और ये सड़क जो है यूपी बॉर्डर से आ रही है कह सकते हैं आप इसे, तो कोटद्वार से ये आने वाली सड़क है। अब इस सड़क की स्थिति आपको बताते हैं। यहाँ से हम आए थे ऊपर से, अब ये रोड अगर सीधी आगे जाएगी तो हल्दू खाता में मिलाया जा सकता है इसको। तो चलते हैं फिर, इसको ही कह देते हैं कंडी मार्ग, दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे। तो देखिए फिर कैसा है ये मार्ग जिसको बनाया जा रहा है। और इसमें वैसे अभी बारिश की वजह से है थोड़ा, अगर मौसम साफ़ हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर भी काफ़ी कीचड़ है, फिसलन है यहाँ पे भी काफ़ी अभी। तो चलिए फिर, ये वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है। इस मार्ग में एक चीज़ का बेनिफिट है कि इसमें बसें भी आ सकती हैं, कुछ भारी वाहन भी आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे नदी का पानी है। तो इस मार्ग को अब वैकल्पिक मार्ग के रूप में तैयार किया जा रहा है। और क्या कहें, अब जो मार्ग था उसको तो पुल को टूटने से बचा नहीं पाई सरकार, और अब कवायद कर रही है नया मार्ग बनाने की। फ़िलहाल इसमें कीचड़ है, लेकिन मौसम साफ़ हो जाएगा तो इस मार्ग को भारी वाहनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये निकलेगा हल्दू खाता में। तो खैर अभी तो चूँकि बारिश हो रही थी तो इसलिए मार्ग में थोड़ा सा कीचड़ ज़्यादा है, लेकिन मौसम अगर ऐसे ही साफ़ हो जाएगा जैसे आज साफ़ था, तो आने वाले दिनों में फ़िलहाल टेम्परेरी जो व्यवस्था कहते हैं हम इसे, जुगाड़ किया जा रहा है। और अब पुल टूटने से क्या कुछ करना पड़ रहा है। इतनी मेहनत अगर पुल को बचाने के लिए कर लेती सरकार पिछली बरसात के समय, तो ये सब कुछ करने की नौबत नहीं आती। और अब ज़रूर प्रशासन जा गया, और हम ये नहीं कह सकते अभी प्रशासन काम कर रहा है। यहाँ पे तो सामने आप देखिए, अब इस मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि इसमें नदी आती है, ये मालन नदी ही है। पुल जो मालन पुल टूटा है उसके करीब ये 1 किलोमीटर नीचे वाली जगह है जहाँ पर अब इस मार्ग को तैयार किया जा रहा है। तो कैसा मार्ग दिखाते हैं आपको, कैसी है तैयारी। तो सारे ह्यूम पाइप हैं, और अब सरकार ये चाहती है कि इस नदी में जो पानी आ रहा है, इस पानी को इन पाइप के जरिए नीचे की ओर ले जाएंगे। नहीं, इनको पाइप को यहाँ पर डाला जाएगा, ताकि जो मालन पुल गिरा है उसके बाद जो पानी आ रहा है वो पानी इन पुलों के इन पाइपों के अंदर से निकल जाएगा, और इसके ऊपर से भारी वाहन भी जा सकेंगे। तो अब कवायद शुरू हो रही है, कोशिश कर रही है सरकार, और बहुत तेज़ी से काम करने का प्रयास कर रही है। इतनी तेज़ी अगर पुल को बचाने में दिखाई होती तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सब कुछ जो हो भी रहा है तो जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे से हो रहा है, लेकिन काम बहुत तेज़ी से कर रही है। और 13 तारीख को पुल ढहा था, 16 ही तारीख है। तो फिलहाल दिखा रहे हैं हम आपको, कंडी रोड को तैयार किया जा रहा है। इसलिए फिर शाम के 5 बज रहे हैं, हम आप इस समय पहुँचे कंडी मार्ग पे। आज तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप लग रही है, तो दिखा रहे हैं हम आपको अब कैसी तैयारी चल रही है। और मैं एक बात ज़रूर अपने चैनल पे आपको बोलना भूल जाता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपके, तो सारे कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाते हम, क्योंकि चैनल से ही पूरा घर नहीं चलता, कुछ और भी काम करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं बहुत कम रिप्लाई कर पाता हूँ कमेंट्स पे। तो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम केबी न्यूज़ खबर आपकी में, खबर आजकल में। कंडी मार्ग जो तैयार किया जा रहा है, ये दूसरा मार्ग तैयार किया जा रहा है, ताकि जो स्कूल की बसें हैं, भारी वाहन हैं, सिटकुल फैक्ट्री सिद्धबली और वहाँ पर जसोदरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ के जो भारी वाहन हैं वो भी यहाँ से गुजर सकेंगे। तो ह्यूम पाइप डाले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये कंडी मार्ग ये मालन नदी पर ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। तो अब इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो ये आगे निकल जाएगा। देखिए यहीं से आपको ये पुल जो टूट गया वो भी दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा लगभग 1 किलोमीटर नीचे है ये जगह। तो ये उसी मालन नदी पर कंडी मार्ग को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चौड़ाई कम है, पाइप वगैरह डाल दिए गए हैं, यहाँ पे मशीनें भी आई हुई हैं। तो अब जिस तेज़ी से काम हो रहा है, देखिए अब आप दूर से दिखा रहे हैं आपको, ये मालन नदी पर पुल टूटा हुआ भी साफ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा गौर से देखना होगा आपको। और उसी नदी पर आगे अगर हम आते हैं नीचे की ओर, दक्षिण की ओर, तो यहाँ पर ये नदी है, और इस नदी को अब आगे कनेक्ट किया जा रहा है, रोड को दुरुस्त किया जा रहा है। तो आगे जाके फिर हल्दू खाता, यानी कि जहाँ से पुल से जाते हैं वहीं निकल जाएगी ये सड़क। लेकिन ये जुगाड़ है, यानी कि अब इसमें भी इस बात की संभावनाएं देखी जाएंगी कि इन ह्यूम पाइप के ऊपर जब भारी वाहन गुजरेंगे तो क्या स्थिति होती है। लेकिन फ़िलहाल सरकार वैकल्पिक व्यवस्था बना रही है। वैकल्पिक कंडी मार्ग में अभी एक जगह में यहाँ पर पानी है, यहाँ पर थोड़ा गहरा भी है। तो अब इसको पानी तो मुझे लग रहा है 2-4 दिन में अगर बारिश नहीं होगी तो ये पानी सूख जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा भरान किया जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर भी 2 पाइप डाले जाएंगे। तो ये दिखा रहे हैं हम आपको, तैयारी चल रही है वैकल्पिक कंडी मार्ग की, कैसा है दिखा रहे हैं। चलिए फिर कंडी मार्ग को तैयार किया जा रहा है, ताकि जो स्कूल की बसें हैं, जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ जाने वाली गाड़ियाँ हैं, अन्य जो बड़े वाहन चलते हैं, उनके लिए भी मार्ग चाहिए। क्योंकि कड़वासरम का जो मार्ग है उसमें भारी वाहन चल नहीं सकते, काफ़ी संकरा भी है वो। अब कितने लोग इस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे देखने वाली बात है। तो इस मार्ग में नदी, ये नदी है, और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अगर आगे नदी में ह्यूम पाइप डाले जाएंगे
और उसके ऊपर से ही वाहन गुजरेंगे। आगे जो थोड़ा सा लगभग आधा किलोमीटर के बाद हल्दू खाता आ जाएगा, हल्दू खाता तिराहा, जहाँ से कलालगट्टी, कणवाश्रम, किशनपुरी आदि के लिए जा सकते हैं। तो अब कंडी रोड को बनाने की कवायद हो गई है तेज़। आनन फानन में यहाँ पे मशीनें आ गई हैं, ह्यूम पाइप आ गए हैं। लेकिन पिछले साल अगस्त में अगर इतनी ही तेज़ी सरकार मालन पुल को बचाने के लिए करती तो शायद ये सब कवायद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है उसको हम आपको दिखा रहे हैं और आपने ही फैसला लेना है कि क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सब आप पर ही छोड़ देते हैं हम। तो केवी न्यूज़ खबर आजकल में दिखा रहे हैं हम आपको। कोटद्वार में मालन नदी पर गिर गया पुल। मालन नदी के पार 35,000 से ज़्यादा लोग जो रहते हैं उनकी आवाजाही को अब बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है काम। तो आजकल सारी जो बातें होती हैं ना, वो लोग सोचते हैं सरकार के खिलाफ ही। अब क्या करें, पिछले 5 साल भी सरकार वही थी, अब भी सरकार वही है। तो कुछ भी अगर सही नहीं होगा तो लोकतंत्र में सरकार पर ही सवाल उठाए जाते हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं केवी न्यूज़ खबर आजकल में। कोटद्वार भाबर में प्रस्तावित कंडी मार्ग तैयार हो रहा है, हो सकता है 4-5 दिन में तैयार हो जाए। मालिनी नदी पर अभी भी पानी आ रहा है और ठीक सामने निकलेगी ये सड़क जो बनाई जाएगी टेम्परेरी। तो अभी तो इसमें मुझे लगता है काफ़ी समय लगेगा। अब पानी के अंदर तो ह्यूम पाइप डाले नहीं जाएंगे, मगर सरकार ने कुछ ना कुछ दिखाना ही है। तो मशीनें आ गई हैं, ह्यूम पाइप आ गए हैं, लेकिन कब तक ये मार्ग तैयार होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि नदी में पानी है, कई जगह में गहराई भी है। तो इस तरह से मार्ग को तैयार करना होगा, ऐसा ना हो कि एक इसमें भारी वाहन जाए उसके बाद मार्ग फिर ख़राब हो जाए। तो केवी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं हम आपको। खबर आजकल मालिनी नदी का व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पुल को निगल गई जो दिखा रहा है एक नहर। तो केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो आप को हम जो भी खबर दिखाते हैं अपनी तरफ से यही दिखाते हैं जो बिल्कुल सच है। तो सच का सामना अगर आपको करना है तो देखते रहिए केवी न्यूज़ खबर आपकी। देखते रहिए केवी न्यूज़ खबर आपकी।